हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो बहुपद होते हैं यानी कि जो बीज व्यंजक है इस तरह के, ठीक है, तो इनका हम लोग आज योग सीखेंगे, इनको जोड़ना सीखेंगे, ठीक है। एडिशन ऑफ पोलिनोमियल्स और या फिर हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस भी बोल सकते हैं, इनका जोड़ना सीखेंगे, ठीक है। तो इनको हम लोग जोड़ कैसे सकते हैं, तो देखिए हम यहाँ कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए एक्स और एक्स इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा आंसर। तो देखिए x और x को ऐड करेंगे, एक x से और एक x से, दो x से, तो ऐड होके कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर ये कितना होगा, तो देखिए एक x स्क्वायर और यहाँ है 2x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3 गो x स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ 5x स्क्वायर 2x स्क्वायर 5 गो x स्क्वायर और 2 गो, टोटल 7x स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यहाँ 4x है, यहाँ 3x स्क्वायर है, इनको हम लोग कैसे ऐड करेंगे। तो देखिए इसमें x स्क्वायर है, इसमें x स्क्वायर है, लेकिन यहाँ x स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ लाइक टर्म यानी कि जो समान पद होते हैं, ठीक है, उन्हीं को जोड़ या घटा सकते हैं। गुना तो किसी का कर सकते हैं, डिवाइड भी किसी का कर सकते हैं, लेकिन प्लस या माइनस अगर करते हैं तो सिर्फ लाइक टर्म का ही, समान पद का ही कर सकते हैं। मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर वाला है और यहाँ एक्स स्क्वायर वाला है, तो हम लोग बस इन दोनों को ही जोड़ सकते हैं। ये बीच में जो एक्स वाला है इसको हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ समान पद को जोड़ेंगे, 2 गो एक्स स्क्वायर और 3 गो एक्स स्क्वायर, टोटल 5x स्क्वायर हो गया ना। और ये जो 4x है ये अकेले बच गया, इसको बस हम लोग प्लस में 4x लिख देंगे, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें देखिए इसको जोड़ना है और इसको जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे। देखिए 5x क्यूब प्लस 4 प्लस 3x प्लस 3, यहाँ लाइक टर्म कौन कौन सा है, समान पद। एक्स क्यूब वाला एक भी नहीं है, 4 एक नंबर है, 3 भी एक नंबर है, इन दोनों को जोड़ सकते हैं, फिर 3x वाला को नहीं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा 5x क्यूब और 3x को पहले लिख देते हैं 3x, और यहाँ 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। ये जो लाइक टर्म है सिर्फ उन्हीं को जोड़ सकते हैं, ये चीज़ याद रखना है कि हमेशा जोड़ और घटाव सिर्फ लाइक टर्म यानी समान पद को ही हम लोग कर सकते हैं। तो और यहाँ पे जब लिखते हैं आंसर, तो हम लोग जो x का पावर है जिसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, चर, ये सबको क्या बोला जाता है, चर, वेरिएबल बोला जाता है, ठीक है। तो हम लोग वेरिएबल का जो पावर होता है उसके घटते क्रम में लिखते हैं, सबसे ज़्यादा पावर वाला को पहले, उसके बाद उससे कम वाला, उससे कम वाला, इस तरह से होता जाता है, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, ट्राइनोमियल है, त्रिपद है, यहाँ भी 3 पद, यहाँ भी 3 पद, इसको भी बिल्कुल ऐसे ही लिख के जोड़ेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ठीक है। और यहाँ 6 इसी में लिख देते हैं हम लोग आगे, 6x क्यूब प्लस 4x प्लस 3। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर वाला यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर नहीं है और, ठीक है, एक्स क्यूब वाला भी और नहीं है, तो पहले एक्स क्यूब वाला लिखते हैं 6x क्यूब और स्क्वायर वाला एक ही गो है, तो प्लस में 2x स्क्वायर, एक्स वाला यहाँ एक है और एक्स वाला यहाँ एक है, यानी 4 और 4 8x हो जाएगा, और यहाँ 4 और 3 7 हो जाएगा। मतलब हम लोग सिर्फ लाइक टर्म को ही जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जोड़ने में का जो मेथड है, इसमें 2 टाइप का मेथड है। एक तो होता है हॉरिजॉन्टल मेथड, जो अभी हम बताएं, ये कौन सा मेथड है, क्षैतिज विधि है, ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टल मेथड बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मेथड है और यानी क्षैतिज विधि है, ठीक है। इस तरह जब सीधे सीधे ऐसे में जोड़ते हैं तो इसको हम लोग क्षैतिज विधि कहते हैं। ये समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ कहीं पे माइनस देता, मान लेते हैं यहाँ -4 होता, ठीक है। अगर -4 होता तो इस जगह भी -4 होता, ठीक है। अब यहाँ -4 और +3, -4 और +3 क्या होता, -1 होता, ठीक है। हम इंटीजर नाम से वीडियो बना चुके हैं, उसमें हम समझाएं -4 + 3 -1 होगा, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। माइनस प्लस जब मिल जाता है तो उसको ध्यान रखना है।
तो ये हॉरिजॉन्टल मेथड आप लोग समझ गए। अब इसका वर्टिकल मेथड एक है, ठीक है, उसको समझते हैं। वो कैसे बनाएंगे? वर्टिकल मेथड से भी आता है क्वेश्चन, क्लास 7 क्लास 8 दोनों क्लास के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं वर्टिकल मेथड में कैसे बनता है, जिसको ऊर्ध्वाधर विधि बोला जाता है। तो देखिए ऊर्ध्वाधर विधि कैसे बनाते हैं हम लोग। तो जैसे मान लेते हैं, ये छोटे वाले नहीं लेते हम लोग, 2 डिजिट वाला लेते हैं, ठीक है, इसको लेते हैं। या एक क्वेश्चन हम अपने से दे देते हैं, जैसे देखिए 5x² + 2x + 3, इसको ऐड करना है हम लोग को 6x² - 3x और -9 से मान लेते हैं, ठीक है, ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो वर्टिकल मेथड में कैसे करेंगे ऐड? ऊर्ध्वाधर विधि में, तो ऊर्ध्वाधर विधि में ऊपर नीचे मतलब ऐसे आता है ना, क्षैतिज जैसे होता है, ऊर्ध्वाधर ऐसे होता है, और ये वर्टिकल। तो इसको ऊपर में लिख देंगे पहले हम लोग 5x² + 2x + 3 ऊपर में लिख दिए। अब इसको जो है उस नीचे लिखेंगे 6x² - 3x और माइनस में है 9। देखिए अब देखिए 5 और 6 यहाँ ऐड होगा, 6 × 5 = 11 x²। अब यहाँ प्लस में 2 है, माइनस में 3 है, +2 और -3, माइनस में 1 आता है और x, तो x से पहले हम लोग 1 लिखते नहीं है, ठीक है, लिखा नहीं जाता है 1, तो -x हो जाएगा। और यहाँ +3 - 9, यहाँ भी माइनस में आएगा, 9 में 3 घटेगा तो 6, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं इस तरह से 5x³ - 4x + 2, इसमें ऐड करना है मान लेते हैं 3x² - 4x, इतना को ऐड करना है। तो इसको कैसे करेंगे? तो देखिए पहले इसको ऊपर में लिखेंगे 5x³ - 4x + 2, ये लिख दिए। अब इसको नीचे लिखेंगे। अब नीचे लिखेंगे तो कहाँ पे लिखेंगे, वो चीज़ को ध्यान देना है, ठीक है। तो देखिए x², यहाँ x² वाला तो है ही नहीं है ना, और -4x, तो -4x जो x वाला है यानी लाइक टर्म, उसके नीचे -4x तो लिख देंगे। लेकिन ये जो x² वाला है किसी के नीचे नहीं लिखाएगा, तो उसको कहाँ लिखेंगे? तो उसको हम लोग अलग से साइड में लिख देंगे +3x²। आगे साइड भी लिख सकते हैं, पीछे साइड भी, मतलब किसी के सीधे में नहीं लिखेंगे, क्योंकि x² वाला यहाँ है नहीं, और हम लोग हमेशा लाइक टर्म को ही जोड़ सकते हैं, अनलाइक को, असमान पद को नहीं जोड़ सकते। तो ये x³ वाला हो गया 5x³, और यहाँ x मिल रहा है -4 और -4, -8 होगा, x हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा, और ये प्लस में ही 3x²। और अभी हम क्या बताए थे कि पावर का घटते क्रम में लिखा जाता है, तो 5x³ माइनस में प्लस में 3x², फिर माइनस में 8x और फिर प्लस में 2। देखिए x का पावर घटते हुए जा रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही x के जगह y लिखा हुआ रह सकता है, z लिखा हुआ रह सकता है, इस तरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे x² हम दे देते हैं, यहाँ भी x² दे देते हैं, तो यहाँ पे 5x² और 2x², टोटल 7x² हो जाता है। तो जो लिखा हुआ है यहाँ पे उसी के हिसाब से हम लोग वही चीज़ यहाँ लिख देंगे। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मेथड से, ठीक है, समझ गए कैसे जोड़ना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग घटाव समझेंगे कि कैसे घटाते हैं बीज व्यंजक को, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। थैंक यू।